नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं कुमारी सीमा वेस्ट चंपारण से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक पैनोरामा के पोइट्री सेक्शन की नेक्स्ट पोएम साउंड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द साउंड? साउंड क्या है? साउंड का यहाँ अर्थ है ध्वनियाँ। एक कुछ ऐसी ध्वनियाँ जो शायद हम सुन नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कवि ने इस कविता में उन्हीं ध्वनियों के बारे में बताया है और इस कविता के जो कवि हैं वो एक महिला हैं, कवित्री हैं, उनका नाम है रजनी पारुलेकर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कवि के बारे में, यानी अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम और पोएम में आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और साथ ही साथ कविता को भी हम लोग पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज सबसे पहले अबाउट द पोएट यानी कवि के बारे में। रजनी पारुलेकर born 1945, recipient of Maharashtra State Award, is a poet in Marathi with 3 collections of the poem to her credit। कि रजनी पारुलेकर का जन्म 1945 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने महाराष्ट्र का स्टेट अवार्ड, राजकीय सम्मान भी उन्होंने प्राप्त किया था। वो एक ऐसी कवि थी जो मराठी भाषा में अपनी कविताएं लिखती हैं और उन्होंने 3 संग्रह अपनी कविताओं के लिखे हैं। इन प्रेजेंट पोएम टेकन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय सुहास सूर्यकांत लिमय। कि इस कविता को इंडियन लिटरेचर यानी भारतीय साहित्य से लिया गया है और इसको ट्रांसलेट किया है सुहास सूर्यकांत लिमय ने। अबाउट द पोएम, इट हैज़ अ मैसेज अबाउट प्रोटेक्टिंग आवर ट्रीज एंड एनवायरनमेंट। कि इस कविता में हम लोग अपने पेड़ों और अपने वातावरण को कैसे सुरक्षित रखें, इसके बारे में एक संदेश दिया गया है। अब बात आती है डिफ़िकल्ट वर्ड्स की, जो हमारी कविता में कुछ कठिन शब्द हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। हैक्ड, कट और चॉट रफली यानी काट डालना। लॉग, अनहॉर्न पीस ऑफ फॉल्ड ट्री यानी पेड़ का कटा हुआ हिस्सा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कुंदा। रिमिनाइज यानी रिमेंबरिंग, याद करना। दिन, प्रोलॉन्ग्ड लाउड कंफ्यूज नॉइज यानी शोरगुल, जहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, सिर्फ शोर सुनाई देता है। फॉरलॉर्न, सेड एन अबैंडन्ड इन पिटीफुल स्टेट। एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जो कि बहुत ही दुखद हो और बहुत ही दयनीय हो, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे परित्यक्त। एगोनीज, एगोनीज प्लूरल है एगोनी का, और इसका मीनिंग है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, यानी मानसिक रूप से और साथ ही साथ शारीरिक रूप से जब हमको तकलीफ होती है तो उसको हम कहते हैं एगोनीज यानी यंत्रणा या फिर तकलीफ। स्क्रिप्ट, टेक्स्ट ऑफ प्ले और फिल्म यानी कुछ लिखा हुआ, कोई भी चीज़ जो लिखी हुई होती है, दैट्स कॉल्ड स्क्रिप्ट। ये तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो गए। चलिए हम लोग कविता पढ़ते हैं। आज कविता पढ़ेंगे हम लोग अपनी किताब से। बुक हम लोग ले लेंगे। पोएम का नाम है साउंड और इसकी पोएट है रजनी पारुलेकर। साउंड, अ ट्री इन द वुड इज हैग्ड इन इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे। व्हाट डू द हेल्व्स whisper to each other? Do they mourn and gone in the heart of their hearts? And do these logs driven from each other reminisce? इसमें कवि ये कहती हैं कि ये जो जंगल में वुडियन जंगल में पेड़ों को काटा गया है, उनकी जो डालियां हैं वो भी तोड़ी गई हैं। What do the helves whisper to each other?
कि क्या वो कटी हुई डालियां एक दूसरे से फुसफुसाती हैं? डू दे मॉर्न एंड गॉन इन देयर हार्ट्स ऑफ देयर हार्ट्स, कि क्या उनका अंतरम यानी अंदर में भी और अंदर जो हृदय है क्या वो विलाप करता है और कराता है और सिसकता है? एंड डू दीज लॉक्स ड्राइवन फ्रॉम ईच अदर रिमिनाइज, और वो कटे हुए जो टुकड़े हैं पेड़ के, जो कुंदे हैं, क्या वो आपस में अपनी पुरानी बीते हुए दिनों को याद करते हैं? डू दे रिमेंबर हाउ द वाइन टोज देम, हाउ दे गॉट ड्रेंच इन द रेन and the blossom in the spring and the fall in autumn? Oh, but the wind knows, the wind blowing with the din in place forlorn sing such songs. कि do they remember, क्या वो याद करते हैं कि कैसे वो हवाओं में झूमते थे? How they got drenched in the rain, और वो कैसे बारिश में भीगा करते थे? एंड ब्लॉसम इन द स्प्रिंग, और बसंत ऋतु में कैसे उनमें कलियाँ खिलती थी और वो कैसे पतझड़ में उनके पत्ते झड़ते थे। लेकिन हवाएं ही सिर्फ ये जानती हैं, क्योंकि निर्जन स्थानों में, फॉरलेन यानी जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, जो त्यागी हुई जगह है, ऐसी जगह यानी निर्जन स्थानों पर ऐसे गीत गाए जाते हैं। वो भी हवाएं जो हैं वो पूरे शोरगुल करते हुए ऐसे गीत गाती हैं। Last stanza. These songs not all could praise. Many a man is blunt, he does not even sense the agony's scotch, even in simple words. What then of these songs? They are just sounds. Such sounds as would be choked the death, if confined in the stroke and coil of script. कि ऐसे गीत जो कि कोई भी उनकी प्रशंसा नहीं करता है। मनुष्य जो होता है, जो छोटी विचारधारा का आदमी होता है, जो छोटे हृदय का आदमी होता है, वो कभी भी इवन इन द सिंपल वर्ड्स, साधारण भाषा में भी कही हुई जो तकलीफ़ें हैं उनको वो कभी भी नहीं समझ सकता है। और ये जो गीत हैं ये सिर्फ दे आर जस्ट साउंड्स, ये सिर्फ कुछ ध्वनियाँ हैं, वो भी ऐसी ध्वनियाँ जो कि लिखावट की लकीरों, कॉइल ऑफ स्क्रिप्ट्स यानी लिखावट की जो लकीरें हैं उनके अंदर ये बंद हो जाती हैं, और ये ध्वनियाँ ऐसी हो जाती हैं जैसे कि किसी के सांस के घुटने की आवाज़ हो, किसी का दम घुटने की आवाज़ें हों, और ये सिर्फ ध्वनियाँ हैं। और इन ध्वनियों को सिर्फ सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, और जो बड़े हृदय के लोग हैं वही इन ध्वनियों को समझ सकते हैं। इसके साथ ही आज की ये कविता साउंड खत्म होती है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कविता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।